प्रेमी सज्जनों और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, दूर दूर से आए हुए भक्त समाज, यहाँ पर कल से जो कार्यक्रम चल रहा है, कल हमारा सेवा दल का प्रथम दिन था और धीरे धीरे ये एक हंसलोक आश्रम में लघु भारत की एक तस्वीर बनती जा रही है। आज यहाँ पर नेपाल से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं और जबकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा बनारस में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड से, हिमाचल से, मैं ठाकुर साहब को बताना ही चाह रही थी कि यहाँ हिमाचल से हमारे भक्त लोग सेवा में, भंडारे की सेवा में हमेशा बहुत आगे रहते हैं और आज से नहीं वर्षों से उनके सेवा को देखते हुए उन्हें बार बार यहाँ पर वो आते हैं और सेवा करते हैं। तो आज का ये जो 2 दिन का हम अपनी माता जी की जयंती हर वर्ष मनाते आए हैं। वैसे तो जन्म संसार में हजारों जीवों के हुए हैं और उस दिन भी करोड़ों जीवों ने जन्म लिया, लेकिन जब ऐसा कोई कार्य मनुष्य शरीर में कोई महान शक्ति कर जाती हैं तो उनकी जयंतियां हम लोग युगों युगों तक, वर्षों तक मनाते रहते हैं। और उनका जीवन भी इसी तरह था। मुझे आज याद आ रही थी कि जब वीपी सिंह थे प्रधानमंत्री, उस समय आरक्षण की बड़ी चर्चा थी, आरक्षण का बड़ा गर्म माहौल था, तो बहुत से जवान बच्चों ने अपनी बलि दी, अपनी चौराहे चौराहे में चिता दी। तो सारा दिल्ली, जो उस समय के लोग होंगे उन्हें याद होगा कि सारी दिल्ली बड़ी भयंकर स्थिति में थी, लेकिन उस समय भी हमारी माता जी ने गली गली में जाकर के और लोगों से यही प्रार्थना की सत्संग के द्वारा कि देखो, अपने को ऐसा अशांत मत करो। भगवान ने बहुत सुंदर एक मनुष्य जीवन दिया है। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियां भरमते भरमते हमें ये मनुष्य काया मिली और किस लिए मिली है? ये अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण और जो ये समाज में विषमताएं आ जाती हैं इनके कारण जो है बहक जाता है व्यक्ति और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये मनुष्य जीवन ऐसे समाप्त करने के लिए नहीं मिला है। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बार बार आपको सत्संग में सुनाया जाता है। अभी राजा जी सुना रहे थे कि सत्संग एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। एक पक्ष को हम छूते हैं तो दूसरा पक्ष सामने आ जाता है। एक संतों की वाणी आती है तो दूसरे संतों की वाणी याद आ जाती है। ये संत समागम सत्संग का सही अर्थ है, सत्य के संग को करके अपने जीवन में ढालना। इसीलिए संतों ने कहा आपुन आप ही में पायो। हम अपने आप को इसी मनुष्य चोले में पा सकते हैं और अगर हम बाहर के रास्ते को अपनाएंगे तो हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। जो इस दयाल ने कृपा करके मनुष्य चोला दिया, इस चोले में एक सुंदर मंदिर भी दिया है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीर्थ नावा। ये घट में ही एक ऐसा तीर्थ है, इस मन मंदिर के अंदर ही एक ऐसा मंदिर है, इस तन के अंदर, जिसमें उस प्रभु की शक्ति का वास होता है। अगर वही शक्ति चली जाएगी तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। वही मनुष्य चोला उस सुगंध से रहित हो जाएगा। वही मनुष्य चोला जब शक्ति चली जाती है तो बेजान हो जाता है।
लेकिन जब तक इस शरीर में ताकत है, जब तक इस शरीर में वो शक्ति है, तब तक हम उस बुद्धि से, भगवान की कृपा से, उस महान प्रभु के जो कृपा होती है उससे हम अपने जीवन को मानवता पे जी सकते हैं। मनुष्य तो संसार में बहुत है, पर मनुष्य से मानव और मानव से महामानव बनना ये सत्संग के ही द्वारा, संतों के विचारों के ही द्वारा हम इस जीवन को जी सकते हैं और महामानव बन सकते हैं। आज संसार में बहुत फैक्ट्रियां खुल गई हैं, हर एक चीज़ की नई नई फैक्ट्री है, लेकिन ये कहीं नहीं सुना होगा कि मनुष्य से मानव और महामानव की भी कोई फैक्ट्री बनी होगी। लेकिन ये सत्संग एक ऐसा मात्र साधन है जो मनुष्य को महामानव बनाता है, डाकू को संत बना देता है। हमारा इतिहास, हमारे धर्म भरे हुए हैं कि हे मनुष्य, कर्मों से हम महान बन सकते हैं, और वही कर्म जब डाकू करता है तो उसकी सज़ा भी तुरंत वही शरीर प्राप्त करता है। लेकिन संतों की वाणी जो होती है, संत करते हैं दूसरे के कल्याण के लिए बात, समाज के लिए, जिससे हमारे समाज में एक जागृति आए। एक जागृति किसकी आए? अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने करतार को जानने की। क्योंकि वही संत समाज भी कहता है कि अपने आप को जागो। वही मीराबाई कहती है, वही सहजोबाई कहती है, वही समय के सत्पुरुष कहते हैं कि जब तक हमने अपने आप के अंदर नहीं झांका, अपने अंदर नहीं हमने उसको अनुभूति प्राप्त करी, तब तक हम अपने जीवन को जी नहीं सकते हैं। जिस तरह मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। आपको पता होगा उत्तराखंड में मदमहेश्वर के पास में कस्तूरी वाले मृग रहते हैं और पूरे क्षेत्र में कस्तूरी की खुशबू आती है। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, लेकिन उसकी सुगंध सूंघ सूंघ कर, सारे वातावरण में जो सुगंध रहती है उसको सूंघ करके मृग जो है वो दीवाना बना रहता है, अपने सिर को मारता है, अपने पूरे क्षेत्र में उस खुशबू को, पूरे एरिया में अपने को ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। इसीलिए धर्मों में कहा गया है कि जानने की कोशिश करो, मानने की नहीं, जानने की। जब तक हम जान जाएंगे, जब हम जान जाएंगे तो हमारा जीवन पल भर में इधर से उधर हो जाएगा, हम मानव से महामानव बन जाएंगे। इसीलिए जब संतों के पास हम सत्संग सुनने को जाते हैं, कल भी हम सत्संग सुना रहे थे तो बिल्कुल भी एक बालक भी नहीं रो रहा था, एक छोटा बच्चा भी नहीं रो रहा था, क्योंकि सबको एक ध्यान लगा था कि हम इन वचनों को सुने, और फिर जब जुलाई में दूसरा जन्मदिन का प्रोग्राम होगा तब तक हमें मौका नहीं मिलेगा, हम उन शब्दों को अपने जीवन में सुन करके अपने जीवन में ढालें। आज हर व्यक्ति, मैं देखती हूँ, अभी बनारस हम गए तो जो भगवान शंकर का भक्त था उसने रुद्राक्ष पहनी हुई थी, जो विष्णु का भक्त था उसने तुलसी की माला पहनी थी, जो माँ का भगत था उसने माता की माला पहनी थी। तो बहुत से धर्मों में मतभेद होता जा रहा है। शक्ति तो एक ही है, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति हम सब के अंदर है, लेकिन उसको पहचानने की बात है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वो सूझ वाली आँख कौन होती है? जो अपने आप को स्वयं ढूंढती है। आज हम सिर्फ मात्र माला पहनने से हम भक्त नहीं बन जाते, या तीर्थ नहाने से हम भक्त नहीं बन जाते, वो शुभ कर्म है, बार बार सत्संग में सुनाया जाता है, वो अच्छा कर्म है। हमारे महान पुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, तीर्थ नहाऊं तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ हम नहाते हैं
अभी आप लोगों को कल एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जो बनारस में हम लोग अभी गए थे, और सरकार ने हमें घाट भी दिए, कुंड भी दिए उनका। पिछली बार भी मैंने बताया था, बहुत बुरी अवस्था में 80 के घाट में ये 2 बड़े बड़े सबसे चैलेंजिंग घाट थे, सबसे ज़्यादा मिट्टी थी। आज मैं देख रही थी, मैं मनोज को दिखा रही थी, मैंने कहा कम से कम 200 सीढ़ी, कितने सालों से उसमें मिट्टी जमी होगी। उस मिट्टी को कोई निकाल नहीं पाया, पर तन को साबुन से रगड़ रगड़ के हम उस पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। सोचते हैं एक बार स्नान कर लेंगे, चाहे गंदगी छोड़ के आएंगे तो शायद माँ गंगा से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आप जब हालात देखेंगे उस पिक्चर में तो पता चलेगा 12,000 ट्रॉली मिट्टी उन सीढ़ियों से बाहर निकाली गई। जब अभी हमने उद्घाटन किया तो वहाँ के मेयर साहब कह रहे थे, कहते हैं ऐसा आज 80 के घाट में वही 2 घाट चमक रहे, गंगा महल और रीवा घाट, जिसका कि हंस फाउंडेशन ने 1.25 महीने के अंदर रात दिन करके हमारे भक्तों ने उसकी मिट्टी साफ करे। आज आप पहचान नहीं जा सकेंगे उन घाटों को। उन घाट के बगल में हमारे एक बहुत बड़ी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें से एक 34-35 साल के कोई प्रेस के कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे प्रेस रिपोर्टर। कहने लगा, माँ जी मेरा जन्म 2 घाट जो बिल्डिंग है उसके 2 बिल्डिंग छोड़कर मेरा जन्म हुआ है। आज तक 4 साल की तो बाल्यावस्था थी, पर 30 साल से मैंने वो सीढ़ी कभी देखी नहीं थी। आज मैं 34 साल का हूँ, मुझे पहली बार आभास हुआ कि मेरे घर के पास में इतना सुंदर घाट है। तो मन का मैल और तन के मैल में अंतर है। तन का मैल तो हम रगड़ रगड़ के धो जाते और फिर वापस आके वो मिट्टी जमती रहती। अभी भी अगर हम उसको हर महीने हर हफ्ते साफ नहीं करेंगे तो उसमें फिर मिट्टी जम जाएगी। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, आंधी चलेगी, तूफान चलेगा। जब गंगा जी गंगा सागर में मिलती है तो उत्तराखंड से जब वो गौमुख से चलती है, कितने थपेड़े खाती है, कितने जंगलों के बीच से निकलती है, कितने पेड़ों के, कितनी पथरीली रास्तों से निकलती है, और जाकर के वो जब गंगा सागर में मिलती है तो बहुत सारा अपने साथ समाज का मैल लेकर के चलती है और सारा गंगा सागर में मिल जाता है। लेकिन अगर हर व्यक्ति, वो तो तन का मैल है, तन का मैल मिटने के लिए तुमने साबुन लगा दिया, पर मन का मैल मिटाने के लिए कौन सा ऐसा प्रभु ने साबुन लगाया होगा? कौन सा ऐसा प्रभु ने वो बट्टी बनाई होगी जिससे हम अपने मन के मैल को हटा सके, जिससे हम डाकू से महामानव बन जाए, संत बन जाए। इसीलिए कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। और वही संतों में हमने तो श्री माता जी को बहुत वर्षों तक सेवा करते देखा, और मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि उन्होंने कभी भी, आज उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों के अंदर भी ये संस्कार आया है कि जीवन रक्षा, किसी जीवन को बचाना, किसी जीवन को, किसी गरीब की मदद करना। वो उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी को गरीब नहीं समझा, कभी अपने जीवन में उन्होंने किसी को बेसहारा नहीं समझा, और कभी अपने जीवन में किसी को असहाय नहीं समझा। हर एक जीव जो उनके समक्ष आता था, चाहे वो तन से दुखी हो, चाहे धन से दुखी हो, चाहे शिक्षा से अशिक्षित हो, चाहे रोगी हो, चाहे बच्चों से दुखी हो, सबकी वो समाज में सेवा करते थे और प्रेरणा देते थे कि देखो, अपना पेट तो हर व्यक्ति जानता है भरना। आप सब जानते होंगे, अपना पेट तो हम सब जानते हैं भरना, पर अपने से पहले किसी भूखे का पेट भर देंगे तो आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना आपको बिना भोजन किए ही आपका पेट भर जाएगा, अगर सचमुच में आप उनके उस भूख को मिटा देंगे। आज हमारे गुरु महाराज जी और माता जी की कृपा से बहुत से भक्त लोग पहली बार भी आए हैं, और मैं उनको यही समझाना चाहती हूँ कि जीवन, मनुष्य जीवन ये एक बार मिला है,
और आदेश भी एक बार मिला, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। मुक्ति के यत्न करने के लिए मनुष्य चोला ही होता है। धर्मों दे दरवाजे तो बड़े बड़े, तंग अलादी मोरी, मौलवी पंडा लंगन न देवे, जो जावे सो चोरी चोरी। इसमें कोई मैं और मेरा का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लोगे, कितना भी धन प्राप्त कर लोगे, अभी आपने सुना हिमाचल से हमारे आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा कि धन तो सभी कमाते हैं, धन कमाने से भूख नहीं मिटती है। धन कमाने से शायद आपको थोड़े दिन का सांत्वना हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी कि बुढ़ापे तक मेरा सहारा हो गया, लेकिन पल भर मात्र का भी विश्वास नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। जो अच्छा कर्म करता है, जो अपने जीवन को जीवन समझता है, जो अपने मनुष्य योनि की कद्र करता है, और वही उस खोज को करता है। पानी के पास बैठ जाओगे हाथ में हाथ धर के तो प्यास बुझेगी नहीं। जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे, जल का सेवन नहीं करेंगे, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। किनारे में बैठ गए, कुएं में बैठ गए, कुएं के पास बैठ गए, पर मात्र पानी सुनने से और चखने से और उसको छूने से हमारी प्यास नहीं मिटेगी, हमें उसका सेवन करना पड़ेगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपना रोग बताते हैं, डॉक्टर एक पर्चे में दवाई लिख देता है और वो दवाई लिख के हमें दवाई लेनी पड़ती है, उसका सेवन करना पड़ता है, फिर हम उस शरीर को तरोताज़ा करते हैं। ये भी सत्संग भी एक ऐसा मात्र माध्यम है, ये भी एक डॉक्टर का पर्चा है, इसमें भी कुछ परहेज लिखे हैं। अभिमान मत करो, ईर्ष्या मत करो। आज समाज में क्यों इतना अपराध बढ़ता जा रहा है? आप सुबह से अखबार पढ़ेंगे, सुबह से न्यूज़ देखेंगे, तो कोई भी मुझे लगता है ऐसी कोई खबर नहीं होगी जिससे कि आत्मा का उत्थान हो या किसी से हमारी मानसिक स्थिति और मजबूत हो। कुछ समय बाद लगता है अखबार भी सिर्फ जो है ये ऐसा ही खबरों को छापते हैं। एक बार हमारी माताजी के पास में बहुत से प्रेस वाले आए और कहने लगे, माताजी आप सत्संग में और अपने चैनल में अपने प्रोग्रामों को क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों नहीं प्रेस को अपना प्रोग्राम देते? आजकल तो प्रेस स्वयं आती है, छाप के ले जाती है और छापती भी है। उस समय आज से 30-35 साल पहले ऐसा माध्यम नहीं था, 40 साल पहले। तो श्री माता जी ने कहा मेरा जितना भी भक्त समाज बैठा है ये एक एक मेरा अखबार है, मुझे और अखबार की आवश्यकता नहीं है। ये एक एक मेरा अखबार का काम करता है। जब ये अपने क्षेत्रों में जाते हैं और इनका जीवन बदलता हुआ और समाज देखता है तो वो भी प्रयास करता है मेरा जीवन भी ऐसा ही हो, मैं भी ऐसे ही महान जीवन को जीऊं। और ये सिर्फ एकमात्र सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसीलिए संतों ने कहा बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। कितने प्रश्नों को लेकर के हम सत्संग में आते हैं, कितनी बातें हमारी दिमाग में रहती हैं, कितनी चिंताएं हमारी दिमाग में रहती हैं, पर जब हम सत्संग को सुनते हैं शायद थोड़े समय के लिए तो जागृति आ जाती होगी। जैसे बैटरी है वो चार्ज हो जाती है, फिर थोड़े समय में उसको फिर चार्ज करना पड़ता है। तो सत्संग में आकर के भी हमें फिर से हमारी याद ताज़ा हो जाती है कि नहीं, अच्छे कर्म करें, एक दूसरे के लिए हम मदद बने, एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचें, गिरते हुए को सहारा दें, जिससे वो भी अपने पग से चलना सीख जाए। आज तो हमारी फाउंडेशन बहुत से हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। कल ही हम लोग लाइन में देख रहे थे, बहुत बच्चे छोटे छोटे, मुश्किल से 20-21 साल की एक लड़की थी। तो मैंने पूछा तुमने हाथ क्यों समय पलटा हुआ है? तो कहा माँ जी मेरा हाथ ही नहीं है।
तो उसी टाइम हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ता थे, मैंने कहा इनको ले जाओ। उसने प्रार्थना नहीं करी, पर दिख के पता चल रहा था कि इसको कितनी परेशानी होगी। आज सारे अंगों वाला तो भीख मांग रहा है, अच्छी बुद्धि रखता है, अच्छा शरीर रखता है, सारे अंग विद्यमान है, फिर भी आप देखेंगे चौराहे चौराहे में भीख मांगने का काम करता है, क्योंकि समाज में उसने शिक्षा ही नहीं प्राप्त की कि ये काम ठीक नहीं है। अब संस्था के लोगों ने उनको देखा, अब नाप लेंगे जो जिसकी ज़रूरत होगी। बहुत से ऐसे, एक नहीं अनेकों उदाहरण मैं दे सकती हूँ। एक अभी आज हमारे सतपुली हॉस्पिटल से आए, बता रहे थे 65,000 से ऊपर लोगों ने ओपीडी में दवाई ले ली। मैं हर बार आपको संख्या इसलिए बताती हूँ कि कितनी चतुर्मुखी विकास हो रहा है। ये सिर्फ एक गुरु महाराज जी की कृपा से और हमारी माता जी ने जो प्रेरणा दी कि एक रोटी को अगर स्वयं खाओगे तो सिर्फ वो थोड़ी देर में मल बन जाएगा, पर उसी रोटी को अगर 4 हिस्से में बांट खाओगे तो 4 का जीवन आगे चलेगा। ऐसे ही अध्यात्म की भी बात है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप स्वयं जिस जाप का सुमरन जिन्होंने किया, औरों को जपने का साधन बताया, वही गुरु नानक देव जी ने मुक्ति के रास्ते को, वो भी तो एक व्यापारी के पुत्र थे। जब उनके घर में कपड़ा का काम था तो एक दिन 1 2 3 करते करते 13 पे गिनती पे अटक गए। फिर उन्होंने दोबारे गिनी, 1 2 3 करके 13 पे अटक गए। तिबारे गिना, फिर 13 नंबर। कहा जब सब कुछ 13 ही है तो हम क्या कर रहे हैं? 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसकी खोज में चल पड़े। और नानक देव जी जब चले तो देखते हैं कि धान की महिलाएं जो हैं धान लगा रही हैं खेतों में। तो वो तो साधारण अपनी खेती हारती खेती कर रही हैं। तो गुरु नानक देव जी उनको पूछते हैं कि रब किथे पाऊंगा, मैं रब को, मैं उस परम प्रभु को कहाँ प्राप्त करूंगा। तो महिलाएं जो धान लगा रही थी, धान की पौध को निकाल करके दूसरे खेत में लगा रही थी, तो वो कहने लगी यहाँ से निकाल करके वहाँ लगाना। तो गुरु नानक देव जी धान की खेती की बात नहीं कर रहे थे, तो भगवान की बात कर रहे थे, उस अल्लाह ताला की बात कर रहे थे, उस ईश्वर की बात कर रहे थे कि उस रब को मैं कहाँ ढूंढूंगा। पर उन्होंने उसको इशारा समझा, तो उन्होंने कहा हो इस मन को इधर से निकाल करके उधर लगाने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। संसार की वस्तुओं से मन को हटा करके मैं प्रभु के चरणों में लगाऊंगा तो मुझे उस रब की प्राप्ति होगी। और भगवान की उनको प्राप्ति हुई, परीक्षाएं भी दी, लेकिन परम प्रभु की उस रब की प्राप्ति के बाद उन्होंने, उनके मुख से यही निकला कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये ऐसा माध्यम है, ऐसी पारस मणि है कि जितना भी इसमें लोहा रगड़ा जाएगा, लोहा सोना ही बनेगा, लोहा लोहा नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज के चरणों की, इसीलिए कहा कि तीर्थ करूं तो एक फल, तन की सफाई हो जाएगी। संत मिले तो 4 फल, संत महात्मा सत्संग के द्वारा, भजनों के द्वारा और भी अच्छे अच्छे विचारों के द्वारा तुम्हारे जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु मिले तो अनेक फल। सद्गुरु के मिलने से सारा जीवन आज भी सुखी, जाने वाला आने वाला कल भी सुखी, और तभी हमारा जीवन भी धन्य है। अगर हमने मानुष चोले में आकर किसी, प्रकृति के बहुत से नियम बने हुए, धर्म के बहुत से नियम बने हैं, इसीलिए कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं। अगर इस भावना से आओगे, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, जो अगर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, तो वो मैं की भावना जो है हमारे अंदर हमेशा एक रास्ता रोकेगी। पर जब मैं था तब हरि नहीं, तब भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पर जब बालक का हृदय, क्यों कहा कि जब हृदय निर्मल होता है, बालक को जो भोजन करा दे वही उसकी माँ बन जाती है, जो उसका लालन पालन कर दे वही उसका इष्ट बन जाता है।
जो उसको भोजन करा दे वही। जब अवस्था बड़ी होती है, अपने विचार जागृत होते हैं, बुद्धि का बौद्धिक विकास होता है, तब पता चलता है ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा माता पिता है, ये तेरा माता पिता। तब हमारे अंदर मेरा तेरी का विकास होता है, और वही मेरा तेरी हमारे बाल्यपन को खो देता है। उस इनोसेंट जो एक हमारे अंदर सीधा सादापन होता है वो समाप्त हो जाता है। और भगवान को कैसा भगत चाहिए? सीधा भगत, जो हृदय से उस वस्तु को प्राप्त करे जिस वस्तु के लिए संत कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु तो तभी मिले जब भेदी लीजे साथ। चीज कहीं खोई है और हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर कहाँ? हम सारे वो तो अच्छे कर्म हैं, हमें याद दिलाते हैं। हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, हमें याद आती है कि हमारे महान पुरुष का जीवन कैसा होगा, हमारे महान पुरुष की ऐसी आकृति होगी। एक सीधा सादा व्यक्ति भी देख करके सोचता है कि मैं इनको कैसे प्राप्त करूं, मैं कहाँ ढूंढूं। तो भगवान भी कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में हूं। सारा संसार तो ढूंढ लिया और अपने हृदय में नहीं ढूंढा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण सुनते हैं आप। रेलगाड़ी में एक सेठ जी अपना बड़ा कीमती वस्तु लेकर के चढ़ते हैं और चोर भी उनका पीछा कर रहा था। चोर भी पीछे करते करते ट्रेन में घुस जाता है। जब ट्रेन में घुसता है तो उस स्टेशन जो पलंग होता है, स्लीपर होता है, उसमें सेठ जी लेट जाते हैं और वो वहाँ उनके बगल में लेट जाता है। वो बाथरूम जाते हैं तो चोर भी पीछे होता है। आपको आज तक दिखता होगा रेल में चोर जब लगते हैं तो ऐसे पीछे पीछे लगते रहते हैं। जहाँ आप निंद्रा में आए वो आपकी पोटली ले जा कर के चले जाते हैं, टटैची के ताले तोड़ देते हैं। पहले कम होता था, अब आजकल बहुत हो रहा है। लेकिन वो चोर भी सेठ जी के पीछे पीछे चलता रहा। अब जब स्टेशन आ गया, दोनों ही उतरने लगे, तो चोर प्रणाम करने लगा सेठ जी को कि सेठ जी, मुझे पता है आपके पास बड़ी अमूल्य वस्तु की गठड़ी है, आप अपने घर से लेके चले हैं, पर मैं सारा रास्ता आपका पीछे पड़ा रहा, पर वो गठड़ी मुझे मिली नहीं। आपने कहाँ छुपाई थी? सेठ जी कहते हैं कि हे बालक, मैंने वो गठड़ी तेरे ही तकिए के नीचे छुपा रखी थी। तो सारा रास्ता मुझे ढूंढ रहा था, मेरे तन की तलाशी ले रहा था, मेरे सामान की तलाशी ले रहा था, पर वो कीमती पोटली मैंने तेरे ही नीचे रखी थी। तूने सब कुछ तो ढूंढा पर अपने आप को नहीं ढूंढा। तो सत्संग के द्वारा हमें यही आगाह किया जाता है कि अपने आप को, हमारे अंदर हम लोग 24,600 बार सांस लेते हैं दिन रात, 21,600 बार सांस लेते हैं। आता है जाता है, आता है जाता है। कल की प्लानिंग करते हैं, 6 महीने की करते हैं, साल की करते हैं, पूरे जीवन की कर देते हैं जैसे कि हमने यहीं रहना है। लेकिन उस परम प्रभु ने आने का तो समय बताया पर जाने का समय नहीं बताया। आने का तो डॉक्टर भी कहता है भाई इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जन्म हो जाएगा बालक का, लेकिन जाने का समय कोई डॉक्टर कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये अमूल्य घड़ी जो है, एक घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। पहले तो एक घड़ी, नहीं तो आधी, नहीं तो पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितने करोड़ों अपराधों से हम मुक्त हो जाते हैं जब ऐसे संत समागम में हम अपने घंटे बिताते हैं, कुछ समय बताते हैं। वही हमारी माता जी ने शिक्षा दी कि आज सुधारोगे तो कल भी सुधरेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी समझेगी। कल मैं सुना रही थी एप्पल मैन की कहानी कि एक वृद्ध व्यक्ति अमेरिका में सेब के बीज बोता जा रहा था। जहाँ खाली जगह थी वहाँ सेब बोता जा रहा था। किसी ने कहा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति, कब ये वृक्ष उगेगा, कब ये फल चखेगा, आप क्यों इस सेब के बीजों को बो रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, जब ये वृक्ष बड़े होंगे, मेरे से जो मेरी अगली पीढ़ी आएगी, आने वाली जनरेशन आएगी, इन फलों को चखेगी तो मुझे वैसे ही याद करेगी, शायद याद करके और अच्छा काम करेगी।
तो वही स्थिति महान पुरुष की भी होती है। महान पुरुष जिस रास्ते को बताते हैं उस रास्ते में बहुत सा रहस्य छुपा होता है। इसीलिए हमें जो भी हमारे जो सांस की प्रक्रिया चल रही है उस सांसों को हम व्यर्थ न गंवाएं। भजनों में तो बहुत गाते हैं कि सांसों की माला में सुमरूं मैं तेरा नाम। वो जो सांसों की माला है उसमें मैं तेरा नाम सुमरूं, लेकिन सुमरते नहीं हैं, भूल जाते हैं। तन का विश्वास करते हैं पर तन के अंदर जो एक मालिक की शक्ति है उसको हम भूल जाते हैं। जिस तरह कठपुतली है, कठपुतली के पीछे एक पर्दा लगा है, पर्दे के पीछे उंगली से कठपुतली वाला सबका खेल रचा रहा है। कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई गृहस्थ बनाता है, कोई रानी बनाता है और सबको उन उंगलियों से चलाता रहता है। ये मनुष्य जीवन भी उसी कठपुतली के तमाशे की तरह है। हमारी भी एक जो डोर है वो उस इष्ट से बंधी है। वो जैसा नचाएगा ऐसा तुम नाचते रहोगे। लेकिन जब हम उसको पहचान जाएंगे तो हम अपने जीवन को अच्छे कामों से उस नाच को नचाएंगे, अच्छे कामों से अपने शरीर को लगाएंगे, अच्छे मानव सेवा में उस शरीर को लगाएंगे। क्योंकि मेरा तो निजी विश्वास ये है कि सेवा अस्माकम धर्म। हमारी जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जहाँ भी हमारा हंस का जो श्री महाराज जी के नाम से हमारी संस्था, हमारी फाउंडेशन और भी जो अनेकों कार्य चलते हैं, वो सेवा अस्माकम धर्म। सबसे पहला धर्म मनुष्य का सेवा का है। भगवान बुद्ध ने भी सेवा करी, जितने भी तीर्थंकर जितने भी महान पुरुष आए सब ने सेवा करी। भगवान ने भी स्वयं भिल्ली के यहाँ जाकर के भिल्ली के जब प्रेम देखा तो भगवान ने उसकी सेवा का हृदय से उसकी सेवा को लगाया। तो जितने भी आए सेवा करके हम उस इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम अपने हनुमान की तरह अपने इष्ट को पहचान नहीं सकेंगे। तो सेवा तन से, मन से, जो ये तन है इससे हम सत्संग क्या श्रवण करें, मन को सत्संग में लगाएं और देखो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। देखो आज अभी तो बहुत से लोग रुके हुए हैं, खेती का समय, कोई किसी का कुछ कार्य है, किसी का कुछ कार्य है, जगह जगह भी कार्यक्रम होंगे। ऐसी इतनी भारी संख्या हमारे बनारस भी आई थी, उनको मना किया कि अब तुम दिल्ली मत आना। आजकल टिकट महंगा है, एक एक व्यक्ति इतना महंगा खर्चा करके सत्संग में, एक परिवार में से कुछ आते हैं, कोई बसों से आते हैं, किस तरह थोड़ा थोड़ा धन जमा करते हैं साल भर कि हम इससे सत्संग में जा सकेंगे। तो जब आप आए हैं तो उसमें से उस अमृत के तत्व को जरूर अपने हृदय में आत्मसात करें। वही हृदय हमारा बदलने का एकमात्र यही साधन है। कल भी यहाँ सत्संग होगा तो आप लोग जो है बड़ी शांति से सत्संग का श्रवण कर रहे थे और बहुत से भाषा के लोग आए हुए हैं। कोई नेपाली में भजन गाना चाहता है, कोई हिमाचली में गाना चाहता है, कोई उत्तराखंड भाषा में गाना चाहता है, पर सबसे सारी भाषाओं में आप गा सकते हैं। पर ये ज्ञान जो है हर भाषा, हर धर्म से ऊपर अपने हृदय में जानने वाला है। तो इसको जानिए, अपने जीवन को धन्य करना है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को ये समझाते हैं कि हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम ए पार्थ बिना अध्यात्म काम सर्व कर्म निरर्थकम। यही विचार हमने सोचने हैं कि सारे काम हम कर सकते हैं, पर अगर हमने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाया तो हमारा जीवन सफल नहीं है। तो आप लोग कल भी सत्संग का श्रवण करें और जो महात्मा बाई जी यहाँ आए हुए हैं, जो भक्तजन बहुत समय से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वो कल यहाँ पे उनकी आज्ञा के अनुसार, समय के अनुसार आप लोगों को दीक्षा देंगे। तो आप लोग शांति से उस दीक्षा को ग्रहण करो और महत्व को समझो। जब तक महत्व को नहीं समझेंगे, बाहर के अनावरण को बदलने से हमारा कल्याण नहीं होगा, अंदर के हृदय को बदलने से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए सबको बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद और खूब भजन सुमरन करें।